लास्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किया था, तुम्हें एक क्वेश्चन अपने आप इसी पे बेस्ड बताना है। देखो ये मान लो कि इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि ये इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन पे दो कंडक्टिंग रॉड है जिनका रेजिस्टेंस है 0। और यहाँ से हम कनेक्ट कर रहे हैं एक ईएमएफ सोर्स। इसमें ईएमएफ सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं E, और ये रेजिस्टेंस है R। रेजिस्टेंस R, ये इंक्लाइन प्लेन पे दो कंडक्टिंग वायर है, इनका रेजिस्टेंस है 0। इसमें कहा गया कि इस पे एक रॉड प्लेस किया गया। रॉड, ये कंडक्टिंग रॉड जो है इसका लेंथ मास m और लेंथ है L। दिस इज रॉड, कंडक्टिंग रॉड कंडक्टिंग रॉड है। और ये जो है 3 डायमेंशन में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एंगल है थीटा, EMF इज E। अब ये कहा जा रहा है कि एक 3 डायमेंशन में बेटा हमने डायग्राम बनाया, इसमें पूछा जा रहा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स मैग्नीट्यूड सच दैट रॉड विल रिमेन इन रेस्ट। फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B, magnetic field, so that rod will remain in rest. Rod will remain in rest. So that rod will remain in rest. ये बेटा बताना है, तो एक बार अपने आप सोचो। बोलो। इसी को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं और करंट का डायरेक्शन दिखाया गया। इसी का अगर हम साइड से देखेंगे तो ये रॉड हमें जो हमने रेड से दिखाया, ये रॉड कुछ इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं और इसमें करंट परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा, करंट इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्रॉस लिख रहे हैं, क्रॉस का मतलब हो गया बेटा इनवर्ड डायरेक्शन। तो क्रॉस का मतलब यहाँ पे हमने डायरेक्शन जो दिखाया परपेंडिकुलर इनवर्ड दिखाया। इसमें करंट आई जा रहा, आई की वैल्यू कह दोगे E/R। अब एक बात देखो, इसका वेट एक mg एक्ट कर रहा होगा। ध्यान, सबको आवाज आ रही बेटा है? देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं, किसी को हम कह रहे हैं ऐसे साइड व्यू दिखाएंगे तो ये हो गया एंगल थीटा, और यहाँ पे ये हो गया रॉड का क्रॉस सेक्शन दिखाने के लिए बड़ा सा बना रहे हैं। इसमें करंट आई जा रहा है इनवर्ड, और आई की जो वैल्यू होगी, आई वो होगा E/R। करंट आई इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका वेट हो जाएगा mg। इसका वेट mg किधर एक्ट कर रहा होगा? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। और इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N1, और एक हम कहेंगे mg एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड, इसका वेट, और ये N1 हो गया। अब ध्यान देना, ये एंगल थीटा है तो ये हम कह सकते हैं ये थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट mg cos थीटा, mg sin, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो इसके परपेंडिकुलर जो होगा ये एंगल थीटा आ जाएगा। समझ पा रहे हो बेटा? ये भी एंगल थीटा होगा। ये इसको हम दिखा दें तो ये बेसिकली एंगल थीटा है। वर्टिकल पैरेलल लाइन है ना, ये एंगल थीटा कहें या ये एंगल कहें थीटा,
या ये कहें थीटा, दोनों एक ही बात होगी क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। थीटा ये ये 90 माइनस थीटा कहें इसको, और ये हो जाएगा थीटा, तो एम जी के एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, एम जी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो इसको कह देंगे एम जी साइन थीटा, और एक इधर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। तो n1 तो एम जी कॉस थीटा कह सकते हैं कि इसके परपेंडिकुलर तो मोशन हो नहीं रहा। इसका मतलब कोई फोर्स हमें चाहिए जो एम जी साइन थीटा को बैलेंस करे, नहीं तो ये स्लाइड कर जाएगा रॉड। समझ में आ रही बात? बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो परपेंडिकुलर, ये हम कहें मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके पैरेलल है अप इंक्लाइन, अगर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल अप इंक्लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल अप इंक्लाइन, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल अप इंक्लाइन अगर होगा तो फोर्स किधर लगेगा? देखो रेड से मैग्नेटिक फील्ड अगर हम कह रहे हैं किस डायरेक्शन में है, करंट ब्लैक से दिखाई दे रहा है, करंट ब्लैक से दिखाई दे रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आप इंक्लाइन है तो हम इस पे कहेंगे फोर्स किधर होगा? आई एल वेक्टर हो गया, ब्लैक से एल वेक्टर हो गया, और बी वेक्टर हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो एल क्रॉस बी जो आएगा N1 के डायरेक्शन में आएगा, एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी N1 के डायरेक्शन में आएगा, तो इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये दोनों फोर्स तो बैलेंस होंगे, लेकिन इसको बैलेंस नहीं करेगा। तब ये अगर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल अप इंक्लाइन होगा तो ये इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, नहीं हो सकता है। फिर अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम दूसरा कहें यहाँ पे, मतलब सीधी सी बात बेटा यही हो गया, सीधी सी बात कि यहाँ पे एक रॉड है जिसमें करंट इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका वेट mg लग रहा है, ये हो जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, इधर हो जाएगा mg sin थीटा, और इसके परपेंडिकुलर एक हो गया n1। तो बैलेंस करने के लिए जो फोर्स होना चाहिए वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? करंट इनवर्ड आ रहा है। अब देखो फिर से, करंट का डायरेक्शन हम कह दें इनवर्ड, करंट ब्लैक पेन से दिखा रहे हैं इनवर्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर ये अप इंक्लाइन है तो यहाँ पे हम कहेंगे एल क्रॉस बी N1 का डायरेक्शन होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। समझ में आ रही बात बेटा? फिर मैग्नेटिक फील्ड अगर हॉरिजॉन्टल हो जाए, वर्टिकल हमने कहा, एक कहा हॉरिजॉन्टल हो जाए। देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम कहीं यहाँ पे जानबूझ के हमने दिया जिसमें तुम एनालिसिस कर सको हर डायरेक्शन का, नहीं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देता, मैग्नीट्यूड पूछता तो बता देते डायरेक्टली ना। तो देखो मैग्नेटिक, ये देखो करंट का डायरेक्शन है ब्लैक से, अब हम कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड, तो एल क्रॉस बी, एल ब्लैक पेन से डिनोट हो रहा है, एल ब्लैक पेन से डिनोट हो रहा है, तो एल क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? डाउनवर्ड। आई इंटू एल क्रॉस बी इधर हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में होगा, तब भी ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। भाई ये दो फोर्स हैं, एक ही है, या mg कहें N1 है, इन दोनों का इसी डायरेक्शन में, तो फिर नेट किधर कहीं आएगा? अभी भी नहीं रहेगा। डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कह दें, डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कह दें, एल क्रॉस बी क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया। तो पॉसिबिलिटी है, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो गया, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड हम कह लेते हैं बी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? देखो एल क्रॉस बी, आई का डायरेक्शन ब्लैक से हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड रेड से, तो आई ये करंट का डायरेक्शन डिनोट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, एल क्रॉस बी का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड हो जाएगा, एल क्रॉस बी का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा डायरेक्शन इसका, इस डायरेक्शन में, दैट इज फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स BIL। क्यों BIL हो जाएगा? क्योंकि
आई और बी में एंगल, जो एल वेक्टर है इनवर्ड है, इनवर्ड करंट जा रहा है और बी डाउनवर्ड है, दोनों के बीच एंगल कितना है 90, इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और करंट का डायरेक्शन इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो इनके बीच एंगल कितना हो गया 90। तो आई हम कहें एल वेक्टर आई के डायरेक्शन में होगा, एल क्रॉस बी का डायरेक्शन ये होगा ब्लू पेन से, तो वही लिख दिया हमने। अब ये तीन फोर्सेस से इक्विलिब्रियम में होगा, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो एक इस डायरेक्शन में आ गया बी आई एल कॉस थीटा, एक इधर हो गया बी आई एल साइन थीटा। अब देखो n1 अगर पूछा जाए तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रॉड का मोशन नहीं हो रहा, तो n1 की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा, n1 विल बी इक्वल टू mg cos थीटा प्लस बी आई एल साइन थीटा। ठीक है बेटा, ये हो गया n1 और बी आई एल कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा mg साइन थीटा के, बी आई एल कॉस थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, तो b की वैल्यू हो जाएगी mg अपॉन बी आई, mg अपॉन आई एल, mg अपॉन आई एल इंटू टेन थीटा। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन किधर हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये इक्विलिब्रियम में रह जाएगा, रॉड इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। मतलब ये साफ हुआ यहाँ से। देखो बेटा आई की वैल्यू मालूम है, आई कितना है E बाई आर, तो B लिख सकते हो, B की वैल्यू लिख सकते हो mg अपॉन E बाई आर, ई एल आर न्यूमरेटर में हो गया इंटू टेन थीटा, तो ये वैल्यू आ गई बेटा। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये इक्विलिब्रियम होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। अब यहाँ पे देखो पूछा गया था कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, ध्यान देना। ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है और यहाँ पे रॉड है, रॉड में करंट जा रहा परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो बेसिकली इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक तो यहाँ पे इसका वेट mg लग रहा है और एक इस पे लग रहा है इंक्लाइन प्लेन के कारण n1 नॉर्मल रिएक्शन। तो mg और n1 का रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं आएगा, n1 की वैल्यू बहुत कम होगी तो रिजल्टेंट टूवर्ड्स mg होगा, mg बहुत कम होगा n1 से, mg बहुत कम होगा n1 से, तो नियरली n1 के पास आएगा, दोनों बराबर होंगे तो इनका बाइसेक्टर होगा रिजल्टेंट। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो भी होगा इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब जो इधर कहीं पे अगर मैग्नेटिक फोर्स हम कहें इनके दोनों के अलावा इधर कहीं पे होगा, इनके बीच में कहीं होगा, इनके बीच में होगा तो नहीं होगा। इनके बीच में होगा तो फिर रिजल्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हम नेट फोर्स क्या कह देंगे? तो हमारा कहने मत हम करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये है, ध्यान देना, करंट का डायरेक्शन ये है। फोर्स इन दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स इन दोनों के अपोजिट इधर कहीं पे होगा तभी हम कहेंगे, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट इन्हीं के बीच में आएगा ना बेटा, इन दोनों के रिजल्टेंट के बीच में होगा, इसी का अपोजिट होना चाहिए तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड, देखो करंट का डायरेक्शन हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कह दें कि करंट का डायरेक्शन ये हो गया, फोर्स इसमें इस डायरेक्शन में कहीं पे होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड ध्यान देना, अगर अप रहा तो n1 डायरेक्शन हो गया, अगर इंक्लाइन प्लेन से कोई एंगल बना रहा होगा, ध्यान देना लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो इनके बीच में कहीं पे भी इंक्लाइन प्लेन से इधर इंक्लाइन है तो फोर्स इधर कहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, तब भी हम कहेंगे रिजल्टेंट जो होगा। ध्यान से समझो बेटा, अगर ये ब्लू लाइन से जो दिखा रहे हैं बेसिकली इनके और इनके बीच में इधर कहीं पे नेट फोर्स जो होना चाहिए इस रीजन में होना चाहिए, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स इस रीजन में होगा तभी रिजल्टेंट क्या आएगा। क्योंकि अगर अपवर्ड हो गया, मान लो
मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया तो अपवर्ड माइनस mg इधर हो गया n1, फिर रिजल्टेंट इधर कहीं आ गया तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इक्विलिब्रियम के लिए इनके बीच में जो ये हमने दिखाया, इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है बेटा? अरे होगा 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 होगा, बिल्कुल होगा, कई जगह पे हो सकता है। हमारा मतलब पहले समझो बेटा क्या हम बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल होगा, कई जगह पे हो सकता है। जो हमने दिखाया, अगर इधर मैग्नेटिक फोर्स हो गया तो n1 माइनस मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स माइनस n1 सब्ट्रैक्ट होंगे तो कोई एक डायरेक्शन होगा, mg रिजल्टेंट इधर कहीं आ जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फोर्स तो दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, तो रिजल्टेंट इनके दोनों के बीच आ जाएगा। मतलब इनके बीच में अगर कहीं पे होगा मैग्नेटिक फोर्स तब हम कह सकते हैं कि इट मे बी इन इक्विलिब्रियम। मैग्नीट्यूड अगर हम चेंज कर दें तो जो हमने दिखाया एरो, इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड किधर भी किसी डायरेक्शन में हो सकता है। सॉरी, रिजल्टेंट फोर्स इसी के बीच में होना चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, रिजल्टेंट फोर्स। ये जो एरो हमने दिखाया इस बीच में होना चाहिए रिजल्टेंट फोर्स। तो अब ध्यान देना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से तो करंट का डायरेक्शन तो पता है हमें, फोर्स जो होगा वो वर्टिकल सीधर कहीं होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर भी हो सकता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से करंट का डायरेक्शन हो गया मिडिल फिंगर से, समझ में आ रही बात बेटा? करंट का डायरेक्शन तो हम कहें फोर्स जो होगा वो इधर कहीं पे हो सकता है, मतलब वर्टिकल ना हो और ना इस डायरेक्शन में हो, ना ही इस डायरेक्शन में हो। मतलब हम कह सकते हैं कि फोर्स इधर नहीं हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ये अपवर्ड रहा तो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्टवर्ड हो गया। तो लेफ्टवर्ड भी नहीं हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे इधर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड टर्न होता जा रहा है। तो फोर्स, अगर ये मैग्नेटिक, ध्यान देना हमारी बात को जो हम समझाना चाह रहे हैं। अब ये सब हम अपनी तरफ से बताते हैं जिससे बेटा कि तुम्हें अगर मैग्नेटिक फोर्स इधर हो गया Fm1 या मैग्नेटिक फोर्स इधर हो गया, ध्यान देना इनके इधर इन दोनों डायरेक्शन में हो गया तो रिजल्टेंट क्या जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। ये समझ पा रहे हो सब लोग? Fm1 या तो mg से ज़्यादा होगा या कम होगा या इक्वल होगा। बोलो, अगर ये ज़्यादा हुआ तो नेट अपवर्ड आया, ये कम हुआ तो नेट डाउनवर्ड आया, इक्वल हुआ तो नेट वर्टिकल में जीरो हो गया। क्लियर? तो ये n1 बचा तो n1 के कारण ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, इधर मूव करने लग जाएगा। अगर हम कहें यहाँ पे दूसरी चीज़, अब ध्यान दो, अगर मैग्नेटिक Fm2 है, Fm2 n1 से ज़्यादा होगा तब क्या होगा? Fm2 n1 से ज़्यादा होगा तो नेट फोर्स इधर आएगा, ये इससे कम होगा तो नेट इधर आएगा, दोनों इक्वल होंगे तो ये जीरो हो जाएंगे। ये जीरो हो जाएंगे तो mg नीचे लग रहा है, mg के कारण नीचे आ जाएगा, इसका एक कंपोनेंट आएगा, स्लाइड कर जाएगा ना। बोलो, ये बात समझ पा रहे हो? अगर Fm1 mg के बराबर हो जाए, एग्जैक्टली बराबर हो जाए, तो n1 क्या हो सकता है? जीरो। समझ पा रहे हो बात को? तो करंट का डायरेक्शन ये हुआ और मैग्नेटिक फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल हो गया तब भी जीरो हो सकता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है, बी का कई डायरेक्शन हो सकता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में बी है तब भी हम कहेंगे IL क्रॉस बी वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा। वर्टिकल BIL किसको बैलेंस कर देगा? mg। अगर बी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में तब भी हम कह देंगे कि इक्विलिब्रियम में हो गया। क्यों हो गया? क्यों हो जाएगा बेटा? क्योंकि ये नेट फोर्स वर्टिकल जीरो हो गया तो n1 कांटेक्ट में रहा ही नहीं, जस्ट कांटेक्ट छोड़ दिया तो देन n1 विल बी इक्वल टू जीरो। n1 तो किसी के कारण आएगा। तो एक मैग्नेटिक फील्ड ये हो सकता है, कब हो सकता है? जब ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में हो। मैग्नेटिक फील्ड किधर हो? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में हो, तब ये वैल्यू हो सकता है। मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ, परपेंडिकुलर टू प्लेन इस डायरेक्शन में L क्रॉस बी
अगर ये हम कहें आई तो एल हो गया, एल क्रॉस बी, परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में कह रहे हो, नहीं इस डायरेक्शन में कह रहे हैं, N1 के उल्टी डायरेक्शन में, तो एल क्रॉस बी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मैग्नेटिक फोर्स फिर आ जाएगा अप इंक्लाइन, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आ जाएगा, अप इंक्लाइन। समझ गए बात ना? तो अप इंक्लाइन आ जाएगा, तो वहां से फिर हम मैग्नेटिक फोर्स फिर इक्वल कर सकते हैं, परपेंडिकुलर इनवर्ड। ये परपेंडिकुलर अगर इस डायरेक्शन में हो तो इसको हम कह दें सेकंड केस, इसको हम कह दें फर्स्ट। तो कई एंगल पे हो सकते हैं, कई इसके आंसर हो सकते हैं। अब किसी डायरेक्शन में दिया जाए और बी का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो बता देंगे। फिर समझ में आ रही बात ऋत्विक? समझ में आ रहा है बात बेटा? नहीं आ रहा। चलो अब हम डायरेक्शन दे रहे हैं, अब तुम्हें वैल्यू बताना है। वो दिया जाएगा डायरेक्शन, लेकिन हमने इन जनरल लिखने की कोशिश की, कोई बात नहीं है। देखो ध्यान से, यह है आपका, यहाँ पे वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है इनवर्ड, आई करंट फ्लो कर रहा है, आई की वैल्यू है E/R। और यहाँ पे हम कहें मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है B, इसका मैग्नीट्यूड बताना है। ये एंगल थीटा दिया है, फाइंड B so that rod will remain in equilibrium, rod will remain in equilibrium, in equilibrium। कैसे लिखोगे बोलो? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, करंट इनवर्ड है, बस mg नीचे लग रहा है। और ये बताओ कि I क्रॉस B, I इंटू एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी, एल किधर है, एल वेक्टर इनवर्ड है, बी ये है, एल क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, प्लेन के अप प्लेन आ जाएगा। और ये आएगा इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स आएगा BIL। समझ में आ रही बात? mg इधर, तो यहाँ पे ये हम कह दें mg इधर है, तो इस पे एक N1 लग जाएगा। N1 क्यों लग जाएगा? क्योंकि mg का एक कंपोनेंट लग रहा है, तो mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा। तो कई आंसर हो सकते हैं। हाँ, डायरेक्शन दे दिया जाए, मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो बता सकते हैं। N1 की वैल्यू हो जाएगी mg साइन थीटा, और BIL हो जाएगा, BIL हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम, दैट इज mg साइन थीटा। तो इसी को कई तरीके से लिख सकते हो। तो B की वैल्यू आ जाएगी mg साइन थीटा अपॉन BIL अपॉन I इंटू एल, I इंटू एल, और I है आपका E/R। वैल्यू रख सकते हैं, ये वैल्यू आ गई। ठीक है? थीटा 90 हो गया, इसी में थीटा 90 हो गया, तो क्या आ गया, थीटा इज 90, तो ये केस आ गया, mg/IL आ गया ना। मतलब मैग्नेटिक फील्ड समझ लो, तीनों का अलग अलग केस में दिया है, मैग्नीट्यूड बताना है। हम एक ही से कई बताना चाह रहे थे। एक बार मैग्नेटिक फील्ड दिया है परपेंडिकुलर, ये दिस इज थर्ड केस, इसको कह दो, इसको थर्ड कह दो। एक बार मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, एक बार लेफ्टवर्ड हॉरिजॉन्टल है, एक बार परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है। तीनों केस में B की वैल्यू बताना, ऐसे क्वेश्चन करना। ठीक है? अपने आप इस तरह से करना, तीनों में B की वैल्यू अलग अलग आ रही है। समझ में आई बात? लिख लो, नोट करो। डाउट है तो एक बार और बताओ। ऋत्विक समझ में आया? शिवांश, वैसे हम वीडियो एक बार भेजते हैं, नोट करो इसको। लिख लिया?
थीटा का रेंज भी आएगा इसमें। मैग्नेटिक फील्ड अगर ये पूछा जाए कि किस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लगे, जैसे थीटा, तो एक एंगल का रेंज बता सकते हो, इनके बीच में होना चाहिए। अभी जो है तुम अपने आप होमवर्क में करना, अगर ये तीनों एक बार तीनों केस कर लेना अलग अलग जो डायरेक्शन दिया है, फिर उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक रेंज आएगा, उनके बीच में रहेगा तो फिर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन उस एंगल में जो रेंज आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगेगा उनके बीच में, उसके अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही बात? स्प्रिंग फोर्स का आइडिया है, स्प्रिंग फोर्स का आइडिया है, 11th में कुछ पढ़ा है? देखो नहीं है तो हम यहाँ पे इतना बता दें अभी जो ज़रूरत है। कोई स्प्रिंग होता है तो इसका अगर मास m अटैच कर दिया जाए तो इसका वेट लगेगा mg, इसका इलांगेशन x हुआ, स्प्रिंग कांस्टेंट k, तो इस पर एक फोर्स लगता है kx, और एट इक्विलिब्रियम kx ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है। एट इक्विलिब्रियम kx की वैल्यू लिखते हैं mg, तो x इलांगेशन लिख देते हैं mg अपॉन k। समझ में आ रही बात बेटा यहाँ तक? अब देखो, जैसे मान लो वर्टिकल से सीलिंग से दो स्प्रिंग कनेक्टेड है, आइडेंटिकल स्प्रिंग, मासलेस स्प्रिंग है, और यहाँ से एक रॉड कनेक्टेड है, रॉड मासलेस है, मासलेस रॉड मतलब बहुत कम है मास इसका, और स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है के दोनों स्प्रिंग का, और यहाँ से एक ईएमएफ सोर्स कनेक्ट कर दिया जाए, ईएमएफ सोर्स, इसका रेजिस्टेंस R है, कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, ईएमएफ E है, एक स्विच लगाया गया। ठीक है बेटा? तो इसमें हम कह दें मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे वायर है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। फोन आते रहते बीच में यार ये लोग तो। हेलो हेलो, पूरा ही चला गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है परपेंडिकुलर आउटवर्ड दिया है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। पूछा जा रहा है जैसे स्विच ऑन किया गया, फाइंड एक्सटेंशन इन रॉड, सॉरी फाइंड एक्सपेंशन इन स्प्रिंग, फाइंड एक्सपेंशन इन स्ट्रिंग, एक्सपेंशन इन स्प्रिंग, एक्सपेंशन इन स्प्रिंग। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब देखो बेटा, जैसे ही किया तो करंट आई क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी E/R, आई हो जाएगा E/R। जैसे इसमें करंट आई फ्लो किया तो आई की एल वेक्टर हम कहेंगे, इसका लेंथ अगर हम कह दें L, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखो, मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर से हमने करंट का डायरेक्शन दिखाया है, और मैग्नेटिक फील्ड है 4 फिंगर से, तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा डाउनवर्ड लगेगा। या हम कहें L क्रॉस B, L ये है, B है रेड पेन से, तो L क्रॉस B का डायरेक्शन, L वेक्टर ब्लू से है तो L क्रॉस B का डायरेक्शन हो जाएगा ये, L क्रॉस B डाउनवर्ड आएगा, L क्रॉस B, L है ब्लू पेन से डिनोट हो रहा है, तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, इस पर मैग्नेटिक फोर्स आएगा BIL। इस BIL के कारण ये एक्सपेंड करेगा, मान लो इसमें एक्सपेंशन हो रहा है X, इसमें भी एक्सपेंशन हो रहा है X, तो इस पर फोर्स लगेगा KX, इस पर फोर्स लगेगा KX। तो मतलब इस डिफरेंट टाइप से मेंस वंस में ऐसे पूछ सकते हैं। तो BIL एट इक्विलिब्रियम, तो X की वैल्यू आ जाएगा BIL/2K,
where I is nothing but E by R. I is nothing but E by R. इसको नोट कर लो। लिख लिया बेटा? देखो, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। FM मतलब मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें केस 1, when both conductor carrying current in same direction, when both conductor carrying current in same direction, when both conductor having current in same direction, I1 दूसरा कह दें I2। ठीक है बेटा, इनके बीच का डिस्टेंस है D, इनके बीच का डिस्टेंस है D। अब इनके बीच हमें फोर्स बताना है। एक बात देखो, इसको ये हम मान लेते हैं इन्फिनिटी लॉन्ग वायर मान लेते हैं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। अब एक बात देखो, ड्यू टू फर्स्ट वायर हम कह सकते हैं जो फर्स्ट वायर है जहाँ पे D डिस्टेंस पे जहाँ सेकेंड वायर है, ड्यू टू फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड होगा, ड्यू टू फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड होगा। ध्यान देना, ड्यू टू फर्स्ट हम यहाँ पे कह रहे हैं करंट इसमें I1 है, तो D डिस्टेंस पे बेटा हमने मैग्नेटिक फील्ड लिखना सीखा था। ये इन्फिनिटली लॉन्ग है, दैट मीन्स D के कंपैरिजन में डायमेंशन ऑफ दिस वायर इज वेरी लार्ज। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखा था यहाँ पे? इनवर्ड लिखा था। और ये वैल्यू कितनी आई थी? μ0 I1 अपॉन 4πD, 4πD साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो अल्फा 90 बीटा 90, तो साइन 90 प्लस साइन 90 2 हो गया, तो μ0 I1 अपॉन 2πr, 2πr की जगह यहाँ बेटा क्या हो जाएगा? D। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा?
राइट हैंड का थंब हम वायर के करंट के डायरेक्शन लिखे, फिंगर इधर किया तो परपेंडिकुलर इनवर्ड, इसको कह दिया जाए फर्स्ट। ये समझ में आई बात? इसका मतलब सेकंड वायर जहां पे प्लेस्ड है वहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड। इसके नियर बाई मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड है ड्यू टू B1। समझ में आ रही बात बेटा? B1 इसको कह दिया जाए B1। इसका मतलब सेकेंड वायर जहाँ पे प्लेस्ड है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, तो इट विल एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स। और वो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से B हम कहें 4 फिंगर से रिप्रेजेंट करें करंट का डायरेक्शन I2, तो फोर्स किधर लग रहा है? लेफ्ट वर्ड लग रहा है। या हम कहें L क्रॉस B, L वेक्टर हो गया ब्लैक से, B हो गया रेड से, B हो गया रेड से, L हो गया ब्लैक से, तो L क्रॉस B का डायरेक्शन क्या होगा? L क्रॉस B। तो इसको रोटेट कराएंगे तो लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में होगा। इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली हम कहें जहाँ पे सेकेंड वायर है, ध्यान देना, जहाँ पे सेकेंड वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I2, इसमें हम कह दें करंट फ्लो कर रहा है I2 के कारण हम लिखें I2 के कारण जहाँ फर्स्ट वायर प्लेस है मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? आउटवर्ड। ड्यू टू सेकेंड जहाँ फर्स्ट वायर प्लेस है मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? आउटवर्ड। तो हम कह सकते हैं आउटवर्ड होगा, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम कहें तो ये आउटवर्ड होगा, और इसकी वैल्यू हम कहते हैं डी डिस्टेंस पे कहें B1, तो B1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I2 अपॉन 2πD, और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड होगा। ये बात समझ में आई बेटा? बोलो। ये हो गया B1 म्यू नॉट I2 अपॉन 2πD। B2 लिख दो सेकंड के कारण, हाँ यहाँ B1 लिखा गया, इसको B2 लिख देते हैं, तो B2 लिख दिया। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड देखो ध्यान से, यहाँ पे फर्स्ट वायर प्लेस है, ड्यू टू सेकेंड वायर मैग्नेटिक फील्ड आएगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से करंट का डायरेक्शन मिडिल फिंगर से, 4 फिंगर से दिखा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो फोर्स किधर लग रहा है? हमारे से राइट वर्ड, इस डायरेक्शन लग रहा है। या हम कहें I इंटू L क्रॉस B, L वेक्टर B वेक्टर ये है, रेड से डिनोट कर रहे हैं, L वेक्टर ब्लैक से, तो I इंटू L क्रॉस B का डायरेक्शन हो जाएगा ब्लू पेन से, L क्रॉस B तो राइट वर्ड, तो इसका मतलब इस पे फोर्स हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स राइट वर्ड। मतलब दोनों जो वायर होंगे उनमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा अगर दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बोथ विल फील अट्रैक्टिव फोर्स। और ये फोर्स की वैल्यू बता सकते हैं मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे हम कह देंगे इसके कारण, फर्स्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड था, इसको हमने कहा B1। अब ये फोर्स की वैल्यू हम बता सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स का हम मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, लिख लो इसको यहाँ तक। लिख लिया बेटा? अब देखो यहाँ पे हम कह दें अगर हम L लेंथ ले लें, L लेंथ पे हम फोर्स लिखना चाहें, तो करंट I2 फ्लो कर रहा मैग्नेटिक फील्ड B1 में है। अगर हम L लेंथ ले लें, तो इसमें हम कहें करंट फ्लो कर रहा I2,
और मैग्नेटिक फील्ड है B1, B1 पता है आपको, B1 परपेंडिकुलर इनवर्ड, और लेंथ है इसका L, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में I2 इंटू L क्रॉस B1। L और B में एंगल कितना है? L ये है, B1 इनवर्ड है, L ये है, तो L क्रॉस B लेफ्टवर्ड आया, तो मैग्नेटिक फोर्स लिख सकते हैं I इंटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है L क्रॉस B1, L क्रॉस B1। तो जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे I B1 L साइन 90, डायरेक्शन हमने दिखाई दिया, तो B1 यहाँ इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? I2, तो इसको I2 लिख दें, B1 I2 इंटू L, साइन 90 इज 1, साइन 90 इज 1। तो फ्रॉम फर्स्ट, नाउ फ्रॉम फर्स्ट क्या है? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी। तो हम मैग्नेटिक फोर्स लिख देंगे म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी, इसको कह देंगे I2 इंटू L। ये क्या आ गया? फोर्स आ गया। तो ये अगर I1 I2 एम्पियर में है, L मीटर में है, D मीटर में है, तो फोर्स आएगा न्यूटन में। म्यू नॉट को लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो L लेंथ पे फोर्स आया लेफ्टवर्ड, तो इसको हम कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, that is force per unit length, that will be equal to mu naught I1 I2, mu naught I1 I2 upon 2 pi d। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा, न्यूटन पर मीटर। फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। सिमिलरली बेटा लिख सकते हो फर्स्ट के लिए, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा Fm, ये हो जाएगा I1 इंटू यहाँ भी L लेंथ ले लो, इसका भी लेंथ L ले लो, L लेंथ पे लिखोगे तो ये भी आएगा I1 इंटू L क्रॉस B2, और जो मैग्नीट्यूड लिखोगे तो ये आ जाएगा B2 I1 L। इसलिए आ जाएगा कि इसका मैग्नीट्यूड L और B2 के बीच का एंगल है 90, L और B2 के बीच। तो यहाँ पे देखो, इसको हमने यहाँ पे दिखा दिया सेकंड के कारण, यहाँ पे हम कहते हैं B2। तो L वेक्टर करंट के डायरेक्शन में B2 ये है, B2 परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, L ये है, तो L क्रॉस B राइट वर्ड है, तो इस पे फोर्स आ जाएगा, इस पे मैग्नेटिक फोर्स लिख देंगे B2। देखो B2 वहाँ पे लिखा था म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू I1 L। अगेन कह दें I1 I2 एम्पियर में, D मीटर में, L मीटर में, तो न्यूटन में आएगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ कहें, फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, तो ये आ जाएगा Fm बाई L, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी न्यूटन पर मीटर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी लिखने के लिए हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 टाइम I1 I2 अपॉन 4 पाई डी। 2 टाइम इसलिए कह दिया गया बेटा क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को डायरेक्टली लिख सकते हो 10⁻⁻7, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको 10⁻⁻7 कह सकते हो। 2 I1 I2
2I1I2 अपॉन D। ठीक है बेटा, नोट कर लो।